सैयदा मनीरा एम पी हसन नॉलेज इंडिया में मैं मुजफ्फर एम पी हसन आप सबका स्वागत करता हूँ। पेश खिदमत है सैयद मंजर का एक खूबसूरत सा कलाम जो मोहब्बत और प्रेम का पैगाम दे रहा है कि उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब, उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब कि जिस दैरो दजला से मुनकिर भी आए, कि जिस दैरो दजला से मुनकिर भी आए। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, सैयद साहब का ये कलाम जो अभी जंग के हालात हैं सारी दुनिया में फैले हुए और जो एक नफ़रत का बाज़ार गर्म है, उसके ताल्लुक़ से बहुत ही खूबसूरत शेर, बहुत ही पैगाम देने वाला शेर जो मैंने अभी पढ़ा कि उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब, उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब कि जिस दैरो दजला से मुनकिर भी आए। दजला जो वेस्ट एशिया की मशहूर नदी है, जो टाइग्रिस के नाम से इंग्लिश में जिसे टाइग्रिस कहते हैं, तो उस नदी की तरफ इशारा है। और दैर यानी कि पूजा स्थल, कोई भी जो एक तरह से किसी भी मज़हब का जो धार्मिक सेंटर है उसकी तरफ इशारा है, तो उसे हम दैर कहते हैं। तो ये दो जो लफ्ज़ हैं दजला और दैर, दो चीज़ों को सिम्बलाइज़ करते हैं, दो मतों को, दो धर्मों को कहीं ना कहीं कह लें कि सिम्बलाइज़ करते हैं। तो दो सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हुए सैयद साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि दोनों की शुरुआत कहीं ना कहीं एक ही जगह से होती है। दोनों चीज़ें असल में अपने असल रूप में एक ही जगह से पैदा होती हैं या वहीं से आती हैं। उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब, कभी तो मज़हब कोई नदी जो दजला है उसकी तरफ सेंटर्ड है, मरकूज़ यानी कि सेंटर्ड, और कभी तो कोई मज़हब दैर की तरफ सेंटर्ड है। तो कह रहे हैं कि उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब, जो मज़हब है या बहुत सारे जो मज़ाहिब हैं उनका जो सेंटर है, वो जो मत पैदा हो रहा है, वो जो ख़याल या जो थॉट पैदा हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो एक थॉट पैदा हो रहा है मज़हब को जो हम नहीं मान रहे हैं, जो उसके इनकार करने वाले, जिसे हम मुनकिर कहते हैं, इनकार करने वाला, मुनकिर यानी कि इनकार करने वाला, तो जो इनकार करने वाली बातें पैदा हो रही हैं कहीं ना कहीं वो भी वहीं से निकल कर आ रही हैं। कहने का मतलब कि तमाम चीज़ें एक ही जगह से निकल कर आ रही हैं। और ख़ासकर वेस्ट एशिया के ताल्लुक़ से अगर हम देखें तो वहाँ तो ये बात बिल्कुल साफ़ है कि जो दो बड़े सेक्शंस लड़ रहे हैं आपस में, उन दोनों की शुरुआत बिल्कुल एक ही जगह से निकल कर आ रही है। वो एक ही जगह, एक ही इलाके और एक ही घर से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि उसमें दूसरे सेक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, या तो वो धोखे से फंस रहे हैं या शौक़ से फंस रहे हैं या फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं उसमें। लेकिन जो बुनियादी वजह है वेस्ट एशिया में, जो नफ़रत की बुनियादी वजह है, तो उन दोनों मतों की जो शुरुआत है उसका एक ही सेंटर है। तो ये शेर यहाँ तो बतौर ख़ास है। और सैयद साहब का कमाल जो मैंने बताया कि हमेशा अपने अशार के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए वो मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं, जो बड़ी शायरी की निशानी है। तो इस शेर में भी नहायत अदबी तरीके से वो बता रहे हैं कि बेकार की ये लड़ाई है, ये लड़ना छोड़ दो और मोहब्बत की बात करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही जगह से निकल कर आ रहे हो। और सिर्फ वहीं की बात नहीं है, बल्कि अगर आप एक वाकई सोचें, गौर करें, तो तमाम इंसानियत की जो शुरुआत हुई है ना, सारे इंसान जो पैदा हुए हैं या उनकी जो शुरुआत हुई है, एक ही जगह से उनकी शुरुआत हुई है, तमाम तरह की चीज़ें। तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सैयद साहब ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये इस तरह की नफ़रत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी जो बुनियाद है, जो तुम्हारा सेंटर है, वो एक ही है। तो तुम एक रहने की कोशिश करो, और ये खूरेज़ी, ये मार काट और ये जो खून जो बहाए जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो खूबसूरत सा शेर सैयद साहब का कि उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब, उसी दैरो दजला को मरकूज़ मज़हब कि जिस दैरो दजला से मुनकिर भी आए, कि जिस दैरो दजला से मुनकिर भी आए। शुक्रिया।